नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिशन एकता पार्टी से कृष्ण महाजरा जी आए हुए हैं। जानते हैं उनकी पार्टी का क्या मिशन है, उनका क्या मिशन है, और नारनौल हलके में अगर वो एमएलए बनते हैं तो क्या क्या सुविधाएं लोगों को देंगे। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो एसीपी न्यूज चैनल का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो जिन्होंने हमें आपके स्टूडियो में बुला के हमें बोलने का मौका दिया। और दूसरा, एसीपी न्यूज को बधाई देता हूं कि जो समय समय पर गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठाते रहते हैं। जी सर। आप विधानसभा के क्षेत्र में आपकी प्रमुख विशेषताएं क्या होगी? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश के अंदर कभी धर्म के नाम से, तो कभी जाति के नाम से, तो कभी क्षेत्रवाद के नाम से जो दंगे कराए गए हैं, हमारी पार्टी का एक मुख्य नारा है कि ना जाति ना धर्म, मानवता ही कर्म। हम जाति धर्म क्षेत्रवाद से परे हटके मानवता के लिए काम करेंगे और उस गरीब किसान मजदूर को ऊपर उठाने का काम करेंगे जो आज तक शिक्षा और चिकित्सा से और रोजगार से वंचित रहे हैं। क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या कार्यक्रम होंगे? किस प्रकार आप रोजगार को बढ़ावा दोगे? देखिए, रोजगार की जहां बात करें, आज आप देखोगे कि गांव के चौक चौराहे पे भी, आज गांव के चौक चौराहे पे भी पोस्टें खाली पड़ी हैं। हर उस पोस्ट को भरने का हमारी मिशन एकता पार्टी काम करेगी। जो पीछे बैकलॉग हमारा खाली पड़े हैं, चाहे वो बीसी का बैकलॉग है, चाहे वो एससी का बैकलॉग है, या जनरल का बैकलॉग है, हर बैकलॉग को, उस बैकलॉग को भरने का काम करेंगे। जिस दिन प्रदेश के अंदर बैकलॉग भरा गया तो आप सोच सकते हो कि प्रत्येक घर के अंदर एक नौकरी, एक परिवार एक नौकरी हर परिवार को मिल सकती है। और दूसरा, क्षेत्र की जहां हम बात करें, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही पार्टियों ने इस देश के अंदर जब ये देखा कि एक चमार का बालक, एक धारक का बालक, एक शैक्षी का बालक, एक वाल्मीकि का बालक, एक कुमार का बालक, एक लोहार का बालक, एक जाट का बालक, जिनका काम केवल मात्र सेवा करना था, आज इनके बच्चे पढ़ लिखकर, एजुकेशन की बदौलत पढ़ लिखकर जो आज सत्ता की ओर भागीदारी कर रहे हैं, आज जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, इस आरएसएस को और जो आरएसएस की बी टीम कांग्रेस पार्टी को ये बात कभी भी हजम नहीं हुई। और इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। हम उस शिक्षा को उठाएंगे, हम उस शिक्षा के ऊपर काम करेंगे जिसने बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धारेगा। हर समाज के वंचित समाज को धारने का हमारी ये वो रहेगी कि हर समाज अपने हक अधिकार की आवाज को उठाए, बोले और मजबूती के साथ बोले, न कि उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी पार्टी का मिशन क्या है, क्या एजेंडा है? देखिए, शिक्षा का ये है, शिक्षा का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। शिक्षा का ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 से 5-6,000 जो स्कूल बंद करने का, 6,000 से ऊपर सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, उन सरकारी स्कूलों को खोल के और अपग्रेड करके उनके अंदर अच्छे टीचर, अच्छे हवादार कमरे और अच्छे हायर एजुकेशन हम लाने का काम करेंगे, ताकि एक गरीब का बच्चा, जिस प्रकार आप देखोगे एक पूंजीपति का बच्चा जब वो सरकार प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो सीखता है A44A एप्पल, मगर एक किसान मजदूर का बच्चा छठी में जाके तब सीखता है A44A एप्पल। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मेरिट आधार पर नौकरियां देंगे, आप सोच सकते हो कि जो बच्चा जन्म से ही A44 एप्पल सीखता है और एक वो बच्चा है जिसको 6 साल बाद A44 एप्पल सिखाया जाता है, आप सोच सकते हो कि वो तो पीछे पहले 6 किलोमीटर पे पीछे। हमारी यदि सत्ता के अंदर भागीदारी हुई हरियाणा के अंदर, चाहे वो डीसी का बेटा हुआ, चाहे चपरासी का बेटा हुआ, चाहे वो किसान का बेटा हुआ, चाहे मजदूर का बेटा हुआ, चाहे वो पूंजीपति का बेटा हुआ, प्रत्येक बच्चे को एक किताब, एक समान शिक्षा देने का हम काम करेंगे। और जहां चिकित्सा की बात है, आज चिकित्सा के अंदर आज हमारे बच्चे दवाइयों के अभाव में दिन प्रतिदिन मौत के घाट उतर रहे हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी का मिशन ये रहेगा, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही फ्री हों,
ताकि जो एक गरीब का, मजदूर का, किसान का, हर वर्ग का जो पैसा प्राइवेट क्षेत्र की ओर, एजुकेशन की ओर जा रहा है, वो पैसा उनका बचे और एक अच्छी एजुकेशन उनको सरकारी स्कूलों में मिल सके। आप सोच सकते हो कि पहले हमारे बुढ़े भी देखे होंगे आपने, इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़कर आईपीएस और आईएएस बने हैं, मगर आज इन सरकारी स्कूलों में आईपीएस और आईएएस तो दूर की बात, चौकीदार भी नहीं बन पाते। जी जी, मेरा एक सवाल और है, एजुकेशन की जहां बात है, तो जो पिछली सरकार है, तो उस सरकार ने जो है 5,000 मतलब है कि स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी, और जेबीटी जो कोर्स होते थे वो भी नहीं करवाते, और जो जो कर चुके हैं जेबीटी वो भी मतलब घर पे ही बैठे हैं, तो उनके बारे में क्या सोचा? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आरएसएस की दो टीम है, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा को खत्म करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जब आप गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चा जब मिट्टी खाता है तो उसके माँ बाप उसको डांटते हैं कि बेटा मिट्टी मत खा, आऊ हो जाएंगे, पेट में कीड़े हो जाएंगे, ये रहता है। दूसरी बात, उसी प्रकार हम यदि एजुकेशन पे बात लेके जाए, पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल में बच्चा आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, उन बच्चों को फेल मत करो, उनको कंटिन्यू पास करते आप चले जाओ। जिसका परिणाम ये है कि आज भी आप गांव देहात के अंदर आप जाके देखोगे कि 7वीं 8वीं में बच्चा पढ़ने वाला अपने स्कूल का नाम नहीं लिख सकता, अपने स्कूल का नाम नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, मैं पहले भी बताया आपको, इन लोगों ने बाबा साहब के सबसे पहले मिशन को खत्म करने का काम किया कि शिक्षा खत्म होगी। वैसे तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक बात कही थी कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है, उस देश के अंदर गोली तोपे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र उस देश की एजुकेशन को खत्म कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसी नियत और नीति से, क्योंकि ये देश, ये देश के लोग नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। जिस प्रकार हमें एजुकेशन के अंदर पढ़ाएगा कि आर्य, ये वो आर्य लोग हैं जो इन्होंने इस देश पर आकर कब्जा किया और इन देश के लोगों को गुलाम बना। हम इस देश के मूल निवासी हैं और ये लोग, और अब जो जिस प्रकार हमारी महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को खत्म नहीं होने देगी मिशन एकता पार्टी। हर चौक चौराहे पर इनके लिए, इनके खिलाफ पहले भी लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस की जो सरकार थी पिछले, मतलब है कि ये 10 साल है, बीजेपी है उससे पीछे, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि 8वीं और 10वीं के बोर्ड तोड़ दिए थे सरकार ने। जी, तो कोई भी है उसको सबको पास कर दो जी। तो इसी प्रकार से अब कोरोना के टाइम में 10वीं के 12वीं के जो बच्चे हैं वो बिना पेपर दिए पास कर दिए और मेरिट बेस पे पास कर दिए। वो आज नौकरी भी लगे हुए हैं, लग रहे हैं, ये जो डाक विभाग में भी लग रहे हैं, और जो लोग पढ़ के पेपर दे के है वो घर बैठे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय जी, मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि दोनों ही पार्टियों का एक ही एजेंडा है, इस देश से एजुकेशन को खत्म करना। रही दूसरी बात, आप सवाल को बार बार घुमा के पूछ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी अब बता रहा हूं कि दोनों ही पार्टियां, जो आरएसएस की ए और बी टीम है, ये लोग नहीं चाहते एक किसान, मजदूर, कर्मचारी का बच्चा, एक दलित पिछड़ा वर्ग का बच्चा पढ़ लिखकर आईपीएस और आईएएस बने। इन लोगों का एक ही वो ध्येय है, जिस प्रकार इस देश के अंदर जो मनुस्मृति के आधार पर जो लोगों को काम बांटे गए हैं, इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और काम के आधार पर इनका जो काम है वो बांटना चाहते हैं। दोनों ही पार्टी का मुख्य एजेंडा है एजुकेशन को खत्म करना, और वो आपके सामने भी है। आप दिन प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से, आप फील्ड में रहते हो, आप देख भी सकते हो, आप गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखते हो कि एक दलित पिछड़ा वर्ग का बच्चा किस प्रकार एजुकेशन से आज पिछड़ा हुआ है। मगर मिशन एकता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, सबसे पहले फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा देने का काम करेगी। वो बहुत बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आप एमएलए बन जाते हैं तो किसान और कमेरे के लिए आप क्या करेंगे, क्या आपका एजेंडा है? क्योंकि सभी जो पार्टियां किसान और कमेरे का वोट लेके ही सत्ता में आती हैं, जी, वादे करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता। जी, देखिए, हमारी पार्टी ने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, पूरा पहले हमने एक सिस्टम बनाया है। बात करते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैंने कहा कि हर चौक चौराहे पे पोस्टें खाली पड़ी, उनको भरने का काम करेंगे बैंक लोग। और जो मेरे मजदूर भाई हैं,
जो अनपढ़ है, आज वो मनरेगा के अंदर काम करते हैं। इस मनरेगा के अंदर उनको पूरी साल काम देने का काम करेंगे। इससे दो फायदे होंगे कि जिस प्रकार हम गांव देहात से लोग में बसने वाले लोग हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हो कि जीरी जब लगाते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए प्रति एकड़ किला लगाया जाता है। हम खेती को मनरेगा से जोड़ने का काम करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा कि एक मजदूर को परमानेंट काम मिलेगा, और उसमें हमारा ये रहेगा कि अब जो जीरी कटाई का जो पैसा है वो किसान जमा कराए और बाकी सरकार जमा कराएगी। इससे क्या होगा कि एक तो किसान की इनकम बढ़ेगी और मजदूर को काम मिलेगा। इस प्रकार हम प्रत्येक वर्ग को काम देने का काम करेंगे ताकि उनके घर के अंदर, इस देश के अंदर कोई भूखा न रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एक नारा भी रहा है, अभी बता रहे थे, सुनने में आपके चैनल के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से सुना कि देश के प्रधानमंत्री को रोजगार से कोई मतलब नहीं है, उनको तो एक मतलब है कि पेट भराना रहना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोगों के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि आगे 5 साल और हम लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज देंगे। हम ये कहते हैं तो फ्री के बजाय 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे, जिससे उनकी गरीबी दूर होगी। और मिशन एकता पार्टी किसान मजदूर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है सर, किसान का तो कोई भी सरकार आती है सरकारदा भी माफ कर देती है, और दूसरी बात यह है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने किसानों के किसान निधि के तहत 6,000 रुपये दिए। अब जो नायब सिंह सैनी है, ये बने जब मुख्यमंत्री तो ने 2,000 रुपये और बढ़ा दिए, 8,000 रुपये कर दिए। और मजदूर के लिए मजदूर निधि के तहत क्या मजदूर को भी पैसा मिलना चाहिए? आपके एजेंडे में है ये? बिल्कुल, देखिए हमें किसान भाइयों को जो दे रहे हैं, हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है, उनसे कोई एलर्जी नहीं है। क्योंकि किसान सही मायने में तो किसान की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी सरकार को पता ही नहीं है। किसान और जमींदार दो अलग अलग पहलू हैं, किसान और जमींदार अलग अलग पहलू हैं। हमारे कुछ वो मजदूर भाई हैं जो खेती ठेके पे लेते हैं। और दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चन की बात करें, हम अपने भाइयों को के लिए रोजगार, जो हमारे अनपढ़ भाई हैं जो 5वीं 10वीं पास है, उनको रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लोन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं होगा। और जितने भी कर्जे उनके हैं, चाहे वो उन्होंने आज से पहले, हमारी सत्ता में आने से पहले, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन लिया है, बच्चे ने एजुकेशन का लोन लिया है, पर किसी अपने छोटे रोजगार को चलाने के लिए रोजगार लिया है, और वो कर्ज उतारने में एक सक्षम है, तो उसका एक कलम से ही मिशन एकता पार्टी पूरे वर्ग का, गरीब समाज का कर्जा माफ करने का काम करेगी। जिस प्रकार किसानों के कर्जे माफ होते हैं, उसी प्रकार मजदूरों के भी कर्जे माफ करने का मिशन एकता पार्टी का पहला एजेंडा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण माजरा जी। ये अपने साथ कृष्ण माजरा जी आए हुए थे हमारे स्टूडियो में, और इनसे आपकी मुलाकात कराई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं बच्चन सिंह, ACP न्यूज, साहिल कुमार कैमरामैन के साथ।